ऑफ यू। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, जिसको औसत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एवरेज से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी का ले लो, रेलवे का, एस्टेट, सीटेट, और एस्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एवरेज। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, एवरेज क्या होती है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑल टर्म्स का मतलब बच्चों कि भाई जितनी भी हमें संख्याएं दे रखी है उनका जोड़ भाग में जितनी वो संख्याएं हैं उनका नंबर। ठीक है, जैसे सपोज करो 5 संख्या दे रखी है हमें, तो मतलब उनका पांचों का जोड़ भाग में जितनी भी टर्म है, 5 है तो हमारे पास, डिवाइड बाई 5। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी सपोज करो हमारे पास कि 5, 10, 15, 20 और 25 हमारे पास ये 5 नंबर हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इनका एवरेज क्या होगा, तो बच्चों सबसे पहले एवरेज के लिए क्या होना चाहिए? इन सभी नंबरों का जोड़। तो 5 जमा 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75। तो 75 भाग में कितने नंबर हैं? 5। भाई जितने भी 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड। अब इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये 15 हमारा वह नंबर होगा जो इन 5 नंबर्स की एवरेज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस करते चलेंगे। और मैं आज आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टेट के अंदर जो आए हुए, एसएससी के अंदर जो आए हुए, वही आप लोगों को करवाता हुआ चलूंगा। लगभग एवरेज की हम हर टाइप का एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारी पहली 25 प्राकृतिक संख्याएं उनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा बच्चों कि भी हमें अगर मान लें उनका सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भी एन नेचुरल नंबर्स की जो संख्याएं होती हैं, एन नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन मतलब इन्फिनिटी तक कितने भी नेचुरल नंबर्स, क्या होता है बच्चों? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये तो होता है हमारा सम निकालने का। अब बात की जाए एवरेज, तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन। तो अब यहां से n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों क्या होगा? n प्लस 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। एन क्या हमारा जो भी हमें संख्याओं का नंबर दे रखा है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट 25 एन नेचुरल नंबर्स। तो 25 नेचुरल नंबर्स की पूछ रखी है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 25। तो यहां से निकाल सकते हो आप कि भी पहले 25 नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। एन की जगह हो जाएगा 25 प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 26/2 और ये कट के क्या होगा? 13। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पहले 25 नेचुरल नंबर्स हैं उनकी एवरेज क्या हो जाएगी? 13। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी एलडीसी 2016 के अंदर आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा, एक तो बेसिक मेथड से और दूसरा आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक मेथड से। 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एंड देयर एवरेज इज 11। क्या कह रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल, कंसेक्यूटिव क्या होता है बच्चों? जो लगातार संख्याएं होती हैं, लगातार कि भी जैसे 5 6 7 8 या फिर 10 11 12 13। तो मतलब जो भी ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक नंबर्स जो कंटिन्यू है, उनकी एवरेज क्या दे रखी है? 11। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा और छोटा नंबर बताओ। तो बच्चों हमने मान लिया, सपोज करो कि हमारे पास पहला जो नंबर है वो x है, ठीक है,
और ये लगातार है कंसेक्यूटिव। जिस क्वेश्चन के अंदर कंसेक्यूटिव आता है समझो कि वो लगातार है, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो x दूसरा हमने मान लिया, अब लगातार है तो x+1, उससे अगला x+2, x+3, उससे नेक्स्ट हो जाएगा x+4, कि भी लगातार 5 है। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। उनकी एवरेज क्या दे रखी है बच्चों 11 दे रखी है भाई, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। तो यदि इन सभी का मैं जोड़, इन सभी का अगर मैं जोड़ कर दूं और जितने भी हैं, कितने हैं ये बच्चों 5 हमें ऑलरेडी दे रखी है संख्याएं, तो किसके बराबर होगा ये उनकी एवरेज के बराबर। यही तो होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अब इस साइड ये 5 डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो x प्लस x, अगर ये सभी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5x जमा में। अब यहां पर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, अब ये 5 उस साइड जाके क्या होगा 11 से मल्टीप्लाई, तो मतलब ये हो जाएगा 55। तो 5x इज इक्वल टू ये 10 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 55 में से 10 गया तो 45, 5x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। और हमने क्या माना था x हमारा क्या था स्टार्टिंग वाला नंबर था, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर तो आ गया 9। अब पूछ रहा है सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, इसका मतलब बच्चों जो लास्ट का जो नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो x के अंदर हम अगर 4 जोड़ दें x+4 तो क्या हो जाएगा ये हमारा सबसे बड़ा नंबर। तो 9 + 4 इज इक्वल टू 13, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर तो 9 हो जाएगा और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 30। तो ये तो होगा हमारा बेसिक मेथड बच्चों। अब हम बात करें कि सर इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, तो आपको स्पेशल बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी हमें जो नंबर्स की संख्या और दे रखी हो, विषम दे रखी हो, जैसे 5 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, 9 कंसेक्यूटिव नंबर है या 11, मेरा कहने का मतलब है कि भी जब हमें विषम संख्या में कोई भी लगातार नंबर्स दे रखे हो, अब यहां पर 5 दे रखे हैं, तो जो हमारी एवरेज होती है, जो हमारी एवरेज होती है बच्चों वो हमेशा हमारा मिडिल नंबर होता है। जो मिडिल टर्म होती है वही एवरेज होती है। जैसे यहां पर दे रखी है हमें 11 एवरेज दे रखी है, इसका मतलब टोटल 5 है, तो इसका मतलब 2 नंबर तो इस साइड हैं और 2 नंबर हमारे इस साइड है। जो एवरेज होगी वो हमेशा हमारा क्या होगा मिडिल टर्म होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जब हमें जो संख्याएं दे रखी वो विषम होनी चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। तो यहां पर हमें 5 संख्याएं दे रखी है, तो जो एवरेज है वो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और लगातार है तो इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अगर मिडिल टर्म 12 है तो नेक्स्ट हो जाएगा, सॉरी मिडिल टर्म हमारी 11 है तो नेक्स्ट होगा 12 और उससे अगला क्या हो जाएगा 13। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा हमारा बच्चों 13। और अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो मिडिल टर्म 11 है तो इससे पीछे वाले हो जाएगी 10 और इससे पीछे वाला क्या हो जाएगा 9। इट मीन्स सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट हमारा 9 हो जाएगा और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों 13 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक और ये एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया था, सेम लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसीलिए कराया था कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप ट्रिक को अच्छे से याद भी कर सके। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ट्रिक से ही कराऊंगा, एक्स मान के नहीं कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको एक्स मान के नहीं करना बिल्कुल भी, और तो इसलिए करवाया था ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या कह रहे हैं 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर एवरेज इज 28, कि हमारे पास 11 लगातार प्राकृतिक नंबर्स हैं, उनकी जो औसत दे रखी है वो 28 है। तो हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास ऑड नंबर्स दे रखे हो, अब 11 हमारे पास विषम संख्या है, इट मीन्स जो 28 हमारी जो एवरेज है वो इनका मिडिल टर्म है, इनका मिडिल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 इस साइड होंगे, 5 इस साइड होंगे। अब हमें नहीं पता वो 5 क्या क्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 5 ही इस साइड नंबर होंगे, 2 3 4 और 5। लेकिन हमें ये पता है अगर 28 एवरेज दे रखा है तो मैंने क्या बताया, जो एवरेज होगी इन नंबर्स की वो इनका मिडिल नंबर होगा, बीच का नंबर होगा, ठीक है। और कंटिन्यू दे रखे हैं, लगातार कंसेक्यूटिव है, तो इसका मतलब एक एक बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहां से हम लास्ट नंबर
और फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, और फर्स्ट नंबर होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट होगा, और जो लास्ट नंबर होगा हमारा वही लार्जेस्ट नंबर होगा। तो देखो 28, नेक्स्ट 29, 30, 31, 32 और 33। इसका मतलब हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों? 33। बात की जाए फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर 28 है, तो एक एक कम होता जाएगा, पीछे की साइड जाएगा तो 27, 26, 25, 24 और 23। इट मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 23 बच्चों। ठीक है, तो आपको एग्जाम के अंदर इसी तरीके के हिसाब से क्वेश्चन करना है। जो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम मैंने पहले बताया था आपको कि अगर हमारे पास संख्या जो ओड है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एवरेज होगी हमारी वही क्या होगा? मिडिल नंबर। अब की बार बात कर रहा है कि एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 26.5 की भी बात कर रहा है कि हमारे पास 10 कंसेक्यूटिव नंबर है। अब यहाँ तो हमारे इवन हो गए कि भी सम संख्या होगी, कोई भी हमारे 10 लगातार कोई भी नेचुरल नंबर्स है, उनकी एवरेज दे रखी है हमारे पास 26.5। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जब हमें इवन नंबर्स के अंदर दे रखा हो लगातार कोई भी नेचुरल नंबर, तो उसमें क्या करना है, जो हमें एवरेज दे रखी है, अब हमारे पास एवरेज कितनी है? 26.5। तो जो हमारे बीच के दो नंबर होंगे, बीच के जो दो नंबर होंगे उनका सम डिवाइड बाई 2, और किसके बराबर होगा? वो उनकी एवरेज के बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम उसमें से 0.5 माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा? पहला नंबर, मतलब बीच की दो टर्म में पहला नंबर, और अगर 0.5 अगर उसमें ऐड कर दें तो हमारा क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट का नंबर। इट मीन्स हमारे बीच के दो नंबर आ जाएंगे 26 और 27। ठीक है, अब इसके बाद अब ये देखो टोटल कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं, बीच के दो नंबर हमारे पास आगे 26 और 27। इट मीन्स 4 नंबर इस साइड बच गए हमारे पास, और 4 नंबर हमारे पास इस साइड बच गए। टोटल नंबर कितने हो गए? 4, 2 6 और 4 10। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि लगातार नंबर्स क्या होंगे हमारे बीच के, हमारे पास दो नंबर है 26 और 27। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये 26 है, इसके बाद कौन सा होगा? 25, और ये हो जाएगा 24, ये 23, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 22। तो 22 हमारा क्या होगा बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर। बात की जाए लार्जेस्ट नंबर की, तो 28, 29, 30 और 31। इट मीन्स 31 हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, और हमारा 22 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। बस जब हमारे पास इवन नंबर पे, मतलब सम संख्या के अंदर अगर कोई भी लगातार नेचुरल नंबर्स दे रखे हो और उनकी एवरेज दे रखी हो, तो बस ये चीज ध्यान रखने वाली है कि भी उनकी एवरेज, अब ओड नंबर के अंदर तो जो मिडिल टर्म होता है वही एवरेज होती है, लेकिन सम नंबर्स के अंदर हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीच के हम दो नंबर्स लेंगे और उनके जोड़ को अगर 2 से भाग कर दें तो उनकी एवरेज आ जाएगी। इसको चेक भी कर सकते हैं हम। 26 और 27 क्या हो जाएगा बच्चों? 53, और 53 को 2 से भाग करेंगे तो हम क्या आएगा? 26.5। और यही इन नंबर्स की, जो ये लगातार 10 नंबर है, इनकी एवरेज होगी। जो हमें, और देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था, और एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक बार इसका अगर मेथड समझ लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या? एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 25। कि भी हमारे पास 5 लगातार, कंसेक्यूटिव मैंने बताया लगातार, ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग नहीं जाती हो, मतलब खुद से या किसी और नंबर से भाग जाती हो, लेकिन 2 से भागना चाहती हो, वही हमारी विषम संख्या होती है। तो उनका एवरेज क्या दे रखा हमें? 25। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर और बड़ा नंबर बताओ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, एक तो हमारा बेसिक हम जो एक्स मान के करते हैं, और एक हमारा डायरेक्ट हम ट्रिक से। तो पहले हम देखते हैं कि भी हमने मान लिया कि हमारा जो पहला नंबर है वो एक्स है। ठीक है, और चाहे यहाँ पर ओड हो चाहे इवन दे रखा हो बच्चों, दोनों के अंदर हम सेम मेथड ये यूज करेंगे। हमारा ट्रिकी मेथड भी ये यूज करेंगे और एक्स वाला भी। और आप लोगों को ये पता होगा कि ओड नंबर्स, जो भी लगातार ओड नंबर्स होते हैं, उनके बीच में हमेशा 2 नंबर्स का गैप होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इट मीन हर किसी के बीच में 2-2 नंबर का गैप है।
तो जो भी ओड नंबर्स होंगे या इवन नंबर होंगे, इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों हमारा 2, 4, 6, 8, इट मीन जो 2 से भाग होते हैं, तो सभी के बीच में 2-2 नंबर का गैप होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने सपोज करो कि x हमारा पहला नंबर है, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा x प्लस 2, जो तीसरा नंबर होगा x प्लस 4, चौथा नंबर होगा वो x प्लस 6, जो फिफ्थ नंबर होगा हमारा क्या होगा x प्लस 8। इट मीन्स, और हमारे पास 5 नंबरों की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है कंजुगेटिव मतलब लगातार, कि हमारे पास 5 कोई भी ओड नंबर है लगातार, उनकी एवरेज दे रखी है हमें 25। ठीक है, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर बताना है। तो बच्चों इसके अंदर एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी नंबरों का जोड़ और भाग में जितने भी हमारे पास नंबर हैं टोटल उनकी संख्या। तो अभी नंबर्स कितने हमारे पास 5, और इन सभी नंबर को अगर हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उनकी एवरेज के बराबर ही। तो इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे, ये किसके बराबर होगा, जो हमें दे रखी है एवरेज 25 के बराबर। अब ये 5 जो इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों, और इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 5x, मतलब x को सभी को एक साथ जोड़ो तो ये 5x, और ये क्या होगा 2 जमा 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। इट मीन्स, और उस साइड ये 5 मल्टीप्लाई में होगा तो 25 5 125। ठीक है बच्चों, अब यहां से बात की जाए, अब x 5x बराबर है 20, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और 125 में से अगर 20 किया तो क्या होगा 105। ठीक है, x की वैल्यू क्या है बच्चों, ये इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 2 10, 5 एकम 5। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है 21। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, जो पहला नंबर हमने माना है x माना है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 21। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा बच्चों वो क्या हो जाएगा 21। और अगर बात की जाए लार्जेस्ट नंबर की, तो लार्जेस्ट जो नंबर होगा वो हमारा जो लास्ट नंबर है वही तो होगा ना बच्चों, तो वो x प्लस 8। इसका मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा 21 जमा में 8 बराबर है 29। यही हमारा क्या होगा लार्जेस्ट नंबर। ये तो हमारा बेसिक मेथड। अब अगर बात की जाए हमारी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों कैसे होगा। भाई हमें ये पता है कि भी हमारे पास एवरेज क्या दे रखी है 25, और टोटल नंबर कितने हमारे पास 5। तो जितने भी नंबर दे रखे हैं 5, उससे हम 1 माइनस कर देंगे। और ये जो हमारी ट्रिक है ना, ये और नंबर्स के अंदर भी काम आएगी, और अगर इवन नंबर भी दे रखे हैं तो उसमें भी काम आएगी। तो 5 में से 1 गया तो कितना आया 4। तो जो हमारा 4 आया है इसको हमारी एवरेज से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, और अगर इस 4 को हम एवरेज के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों लार्जेस्ट नंबर। तो देखते हैं हम क्या हमारा सेम आता है क्या। पहले बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर की। स्मॉलेस्ट नंबर तो मैंने क्या बताया एवरेज हमारी 25 है, उससे अगर इस नंबर को 4 को माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और अगर इसको अगर हम हमारी एवरेज के अंदर प्लस कर दें ऐड कर दें तो क्या होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। तो बच्चों देखो 21 और 29 हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। इट मीन्स हमारी ये ट्रिक भी हमारा शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, और ये हर ओड और इवन वाले क्वेश्चन के अंदर फॉलो होगी। ठीक है, तो अभी हम एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था कि एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 72। कि भी हमारे पास जो लगातार 20 ओड नंबर्स है उनकी एवरेज क्या दे रखी है 72 दे रखी है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो स्टूडेंट कैसे, मैंने क्या बताया था, जितने भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उससे हम 1 माइनस कर देंगे। 20 में से गया तो क्या आया 19। तो जो हमारा ये जो 1 माइनस करने के बाद जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, अगर एवरेज से माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और एवरेज के अंदर ऐड कर देंगे तो क्या होगा लार्जेस्ट नंबर। तो अब देखो 72 से अगर 19 को माइनस करेंगे क्या होगा 53। तो ये क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और अगर 72 के अंदर 19 को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 91। ये क्या होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। तो देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर कितने सेकंड लगे, मेरे ख्याल से अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, जोड़ घटा कर आपका ठीक है, तो मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, अगर आपको तरीका पता है तो इस तरीकों को जरूर ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो
जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा एचटेट 2019 के अंदर पूछा गया था कि भी पीआरटी के अंदर एचटेट 2019 पीआरटी के अंदर पूछा गया था बच्चों, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी डी एंड ई, कि हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जो ए बी सी डी और ई है, उनकी एवरेज क्या दे रखी है, हमें 74 दे रखी है। पूछ क्या रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड ई, कि सी और ई का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमारे पास देखो बच्चों कि मैंने क्या बताया था कि भी हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे कि भी इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, एवरेज दे रखी बस हमें 74, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था 5 से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। 5 से 1 माइनस किया तो कितना नंबर आया 4। ये अगर एवरेज में अगर हम जोड़ दे तो लास्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास, और अगर एवरेज से हम माइनस कर दे तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन यहां पर बात कर रहा है कि थर्ड नंबर और लास्ट नंबर की, इट मीन्स थर्ड नंबर तो हमारा हो जाएगा जो हमारी एवरेज है, क्योंकि यहां पर और नंबर्स की बात कर रहे हैं, 5 नंबर हैं, तो एवरेज हमेशा क्या होती है, जो मिडिल टर्म होती है। तो सी की वैल्यू तो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास होगी 74। अब ई की बात की जाए तो ई हमारा क्या होगा एवरेज के अंदर, क्योंकि ई हमारा लास्ट नंबर है बड़े से बड़ा, तो एवरेज के अंदर यदि हम 4 ऐड कर दें तो हमारा बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और क्या पूछ रखे हमसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो पूछ रखा है, तो सी और ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या होगा 74 गुणा में 78, और ये क्या होगा 800 के 32। इट मीन्स आंसर तो हमारा यही होगा कि जिस भी ऑप्शन के अंदर देखो जिसमें भी लास्ट टर्म 2 हो। अब ये देखो इनमें सभी में अगर हम देखें तो हमारा सबसे लास्ट में 2 इसी में है, तो इसमें राइट आंसर तो हमारा यही होगा। और अगर आप कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना चाहो तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई होगा 5772, तो इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो हो सकता है फर्स्ट नंबर भी पूछ ले और लास्ट नंबर भी, या किन्हीं दो का मल्टीप्लीकेशन भी पूछ सकता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन ये एचटेट 2019 पीआरटी के अंदर पूछा गया था, और ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी के अंदर भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना, 2 मेथड से करेंगे, एक तो ट्रिक से और एक हमारा जो बेसिक मेथड है। हालांकि इसके दोनों इजी है, ट्रिक से भी कर सकते हो और बेसिक से भी। एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन होते हैं बच्चों कुछ नंबर्स या डाटा, उसी को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 60, की भी 11 ऑब्जर्वेशन हमारे पास, कि भी 11 कोई नंबर है उनकी एवरेज है 60। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन, कि भी जो पहले 6 नंबर हैं या पहले 6 ऑब्जर्वेशन है उनकी एवरेज हमारे पास 59 59। तो एवरेज, और क्या दे रखा है एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर्स, कि भी जो लास्ट के 6 जो ऑब्जर्वेशन हैं उनकी एवरेज दे रखी है 62। तो फाइंड द 6th ऑब्जर्वेशन, तो ये बताओ कि भी हमारे जो छठा जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसके अंदर देखो जो छठा जो नंबर है हमारा पहले वाले 6 नंबर्स के अंदर भी काउंट कर रखा है और लास्ट वाले 6 नंबर्स के अंदर भी काउंट कर रखा है। तो अगर हम इन दोनों के टोटल नंबर से 11 नंबरों का अगर मान ले टोटल नंबर माइनस कर दे तो हमारा 6th नंबर आ जाएगा। तो एक बार देखो बच्चों कैसे करेंगे। हमें ये क्या दे रखा है एवरेज ऑफ 11 नंबर्स की दे रखी, क्या दे रखी है हमें 60। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल नंबर क्या होता है एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज 60 गुणा में टोटल नंबर, तो टोटल वैल्यू क्या होगी 660, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है फर्स्ट 6 नंबर्स दे रखे हैं, उनकी एवरेज कितनी दे रखी है 59। तो हमारे पास और 59, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले 6 नंबरों की हमारे पास 59 गुणा में 6, और ये क्या होगा बच्चों 354, ठीक है। अब बात की जाए लास्ट 6 नंबर्स की, लास्ट 6 नंबर्स उनकी एवरेज क्या दे रखी है हमें 62। तो 62, तो टोटल लास्ट नंबर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 62 मल्टीप्लाई में 6, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 372, ठीक है। अब एक बात देखो जो हमारा छठा नंबर है वो इसमें भी ऐड कर रखा है और इसके अंदर भी ऐड कर रखा है, तो इट मीन्स और होना चाहिए सिर्फ एक बार। तो ये हमारे टोटल क्या हो गए पहले 6 नंबर और लास्ट के 6 नंबर, टोटल नंबर हो गए 12। लेकिन टोटल नंबर हमारे पास कितने थे बच्चों 11 ही तो हैं। इट मीन्स इन 12 में से अगर हम
इन 11 की वैल्यू माइनस कर दे तो हमारे पास छठे नंबर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वही तो हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इन नंबर्स को जोड़ो, क्या होगा ये 354 जमा में 372 क्या होगा बच्चों 726। लेकिन हमारे पास 11 नंबरों की टोटल वैल्यू क्या है 660। इट मीन्स अगर हम 726 में से 11 नंबर्स की वैल्यू माइनस कर दें तो हमारा छठा नंबर आ जाएगा यहां से। तो करो इसको, क्या होगा 66 हमारी क्या आ जाएगी, जो 6th नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, इस टाइप से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी जल्दी हो जाएगा, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60। ऐसे मेथड हो गया। ट्रिक वाला मेथड क्या होगा कि जो हमें एवरेज टोटल नंबर्स की दे रखी है, कितनी दे रखी है 60, प्लस में जितने नंबर जिस नंबर को निकालना है, अब हमें निकालना किस नंबर की वैल्यू है 6 की, तो अगर छठा नंबर निकालना है तो 6 इंटू में फर्स्ट 6 नंबर की एवरेज 59 माइनस में टोटल नंबर की एवरेज। इसको बस एक बार मेथड को समझ लेना कि हमने करना कैसा है, प्लस जो हमारे लास्ट 6 नंबर है, लास्ट 6 नंबर की एवरेज क्या दे रखी है 62 माइनस में टोटल नंबर ऑफ एवरेज। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 6 नंबर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करो एक बार, 60 प्लस 6, अब यहां पर 59 में से 60 गए तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1, प्लस में 62 में से 60 गया तो प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों। अब ये होगा 60 प्लस, अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और बाहर 6 है तो मल्टीप्लाई में टोटल 6 ही आ जाएगा। 60 जमा 6 क्या हो जाएगा 66, और ये क्या आ गया हमारा छठा नंबर ही तो आ गया बच्चों, 6 नंबर की हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से, दोनों इजी है, जो आपको समझ आए उससे कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी क्लासेस से ही रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के अंदर पूछे गए इस टाइप क्वेश्चन। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60। क्या कह रहे हैं कि भाई किसी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उनको 60 नंबर की एवरेज के हिसाब से नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट गोट फर्स्टली 20 नंबर इन द प्लेस ऑफ 80। क्या कह रहा है कि किसी एक बच्चे को 80 की जगह 20 नंबर ऐड हो जाते हैं। गलती से 80 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन गलती से उसके 20 नंबर ऐड हो जाते हैं। तो बताओ उनकी ट्रू एवरेज क्या होगी, तो सही एवरेज क्या होगी। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं बच्चों। हम पहला मेथड करेंगे कि भाई सपोज करो कि भाई 10 बच्चे हैं, ठीक है, एवरेज नंबर कितने हैं उनको 60। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 10, टोटल नंबर हो जाएंगे उनके 600। ठीक है, अब एक बच्चे के 80 की जगह 20 नंबर लग जाते हैं। इट मीन्स कितने का डिफरेंस आया 60 का। ठीक है, और ये 60 नंबर कम लगे हुए हैं, लगने कितने चाहिए ज्यादा लगने चाहिए टोटल में। तो इट मीन्स टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 600 प्लस 60, टोटल नंबर हो जाएंगे 660। क्योंकि 80 की जगह 20 लगे हैं, इट मीन्स 60 नंबर कम लगे हुए हैं। अगर सही एवरेज निकाले तो भाई हमें ये पता है कि भी उसके 80 नंबर ही लगने चाहिए, तो इट मीन्स 60 नंबर और बढ़ जाएंगे टोटल के अंदर, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 660। तो अब यहां पर एवरेज निकालेंगे 10 बच्चों की क्या होगी, तो टोटल नंबर है 660। और एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द टोटल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर हमारे पास हो गए 660 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10। इसका मतलब एक्चुअल एवरेज हमारी क्या आई 66। एक तो हमारा तरीका है ये। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम एवरेज निकाल सकते हैं। भाई हमें ये पता है 10 बच्चों की एवरेज कितनी है 60। इट मीन्स और कितने नंबर्स का डिफरेंस हुआ है 80 नंबर लगने चाहिए थे, लेकिन 20 नंबर लगे हैं। इट मीन्स ट्रू नंबर कितने हैं 80, फॉल्स नंबर कितने हमारे पास 20। इट मीन्स नंबर कितने बढ़ने चाहिए 60 और बढ़ने चाहिए। ठीक है, अब ये तो कह नहीं सकते कि हम एक ही बच्चे में 60 नंबर जोड़ देंगे। जब एवरेज निकालेंगे तो वो सभी स्टूडेंट्स में बढ़ेगी, ठीक है ना। तो टोटल कितने नंबर की बढ़ेगी 60 नंबर की, लेकिन 10 बच्चों में कितनी एवरेज प्रत्येक बच्चे के हिसाब से कितनी बढ़ेगी 60/10। इट मीन्स एवरेज जो बढ़ेगी ना हमारी प्रत्येक बच्चे के हिसाब से
6 नंबर की बढ़ेगी। और पहले एवरेज कितने थी हमारी 60, और अब बढ़ कितने की 6 नंबर। तो फिलहाल जो ट्रू हमारी एवरेज है वो क्या हो जाएगी बच्चों 66। तो इस प्रकार से दोनों हमारे मेथड सही, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 2016 के अंदर पूछा गया था, और वही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उस जैसा ही है, बस उसमें क्या था कि एक बच्चे के साथ भाई 20 की जगह कुछ नंबर चेंज हो गए थे। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं, तो डायरेक्ट हम ट्रिक मेथड से ही करेंगे इसको। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, की 10 स्टूडेंट्स है किसी क्लास के अंदर, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 50। तो 2 स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है गलती से 50 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 60, कि भी इन प्लेस ऑफ का मतलब है कि भी 60 नंबर लगने चाहिए थे, वहां पर 50 नंबर लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या करें, दूसरे बच्चों क्या होता है कि 30 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 80 मार्क्स, कि भी जहां पर 80 नंबर लगने चाहिए थे वहां पर गलती से उसके 30 नंबर लग जाते हैं। तो बताओ फाइंड इट्स ट्रू एवरेज, कि भी अगर नंबर सही लगे होते तो उनकी जो ट्रू एवरेज, सही एवरेज क्या होती। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मैं ट्रिक से ही कर रहा हूं भाई। यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे सही नंबर कौन से हैं और फाल्स नंबर कौन से हैं। तो बच्चों इन प्लेस ऑफ जिसकी भी जगह पे बात करें तो वो ट्रू नंबर होते हैं, कि भी पहले वाले में क्या कह रहा है कि 60 की जगह पे कितने नंबर लगते हैं 50, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या कह रहा है इन प्लेस ऑफ 80 की जगह पे कितने नंबर लगते हैं 30 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर तो जुड़ने चाहिए थे इन दोनों के 140, 60 जमा 80 140, लेकिन जुड़े कितने बच्चों 50 जमा में 30, इट मीन्स 80 नंबर जुड़े हैं। तो कितने कम नंबर जुड़े हैं और कितने जुड़ने चाहिए थे 180 माइनस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इट मीन्स 60 नंबर और जुड़ने चाहिए थे टोटल नंबर्स के अंदर, क्लास के टोटल नंबर्स के अंदर 60 नंबर और जुड़ने चाहिए थे, ठीक है। तो एवरेज कितनी हो जाएगी भाई 10 बच्चों में 60 नंबर और जुड़ने चाहिए थे, इट मीन्स प्रत्येक बच्चे के हिसाब से एवरेज कितनी बढ़ेगी टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, इट मीन्स प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 6 नंबरों की एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास पहले एवरेज कितनी थी 50, अब 6 नंबर और एवरेज बढ़ जाएगी, इट मीन्स ट्रू एवरेज क्या होगी हमारी 50 + 6 इज इक्वल टू 56 हमारी क्या होगी ट्रू एवरेज। तो स्टूडेंट्स आज का हमारे आरआरबी डी ग्रुप के अंदर पूछा गया था, और आज हमारा जो क्वेश्चन है क्रिकेट से ही लेकर है, जो अक्सर हम लोग खेलते हैं, और हम मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को क्रिकेट जो हमारा खेल है वो सभी को पसंद है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 92 रन इन 18th इनिंग्स। क्या कह रहा है कि कोई क्रिकेट प्लेयर है वो अपनी 18वीं इनिंग के अंदर, 18वीं पारी के अंदर 92 रन बनाता है, ठीक है। तो हिज एवरेज इंक्रीज बाई 2 रन। तो क्या कह रहा है यदि वह अपनी 18वीं इनिंग के अंदर, 18वीं पारी के अंदर 92 रन बनाता है तो उसकी जो एवरेज है वो 2 रन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ 17th एंड 18th इनिंग। तो बताओ कि 17वीं और 18वीं पारी के अंदर या 17वीं 18वीं पारी तक उसकी एवरेज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम 2 मेथड से करेंगे, ठीक है। एक तो एक्स मानकर और एक हम डायरेक्ट ट्रिक से, दोनों ही मेथड इजी है, आप किसी भी मेथड से एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। तो सपोज यदि हमारे पास कि 17वीं इनिंग की अगर एवरेज आ जाए तो हम 18वीं की निकाल सकते हैं इजीली। तो उसके लिए हमने मान लिया कि सपोज लेट एवरेज ऑफ 70th इनिंग क्या कि भी हमने x मान ली, ठीक है। तो 17 इनिंग तक अगर एवरेज x है तो टोटल रन कितने हुए बच्चों, इनिंग जितनी भी इनिंग है मल्टीप्लाई बाई एवरेज टोटल रन हो जाएगा, इट मीन्स टोटल रन हो गए 17x, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है जो 18वीं इनिंग है उसके अंदर उसने 92 रन और बना दिए, इट मीन्स अभी जो 18 इनिंग है, 18 जो पारी है वहां तक टोटल रन कितने हो गए 17x जमा 92, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये कह रहा है कि भी उसकी एवरेज कितनी बढ़ जाती है 2 रन बढ़ जाती है, इट मीन्स किससे बढ़ जाती है जो पहले जो एवरेज थी, जो पहले 17 इनिंग तक जो एवरेज थी उससे 2 बढ़ जाती है,
इट मीन्स अब कितनी हो जाती है x प्लस 2, और वो कितनी पारियों में 18, टोटल 18 पारियों में बढ़ जाती है ना, तो इट मीन्स अभी टोटल कितनी पारियां होगी 18 पारियां। तो ये भी उसके टोटल रन है और ये भी उस खिलाड़ी के टोटल रन है, तो हम बराबर पुट कर सकते हैं इनको। यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, 17x जमा 92 इज इक्वल टू 18 15 मल्टीप्लाई करो 18x प्लस ये 18 दूनी 36। अब x वालों को एक साइड कर लो, बिना x वालों को एक साइड करो, तो अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और 36 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 18x माइनस 17x बराबर है 92 माइनस 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर 18x में से 17x जाए तो x बराबर है कितना बचेगा 92 में से 36 जाएगा तो 12 में से 6 गया तो 6, और यहां पर बच गया 8 में से 3 गया तो 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 56, और x हमने क्या माना था बच्चों एवरेज ऑफ 70th इनिंग, मतलब जो 17 इनिंग थी वहां तक उसकी एवरेज क्या थी 56 रन। ठीक है, तो इसका मतलब अब बात की जाए कि भी 18वीं इनिंग के अंदर ये तो हो गया हमारी 70th इनिंग की एवरेज। ठीक है, और हमें निकालना किसकी है दोनों की, तो 18वीं इनिंग की 18th इनिंग की एवरेज क्या होगी बच्चों, क्या कह रहा है कि भी 2 रन बढ़ जाती है। अगर आप 56 है तो उसके 18वीं इनिंग में क्या हो जाएगी 56 जमा 2 मतलब 58 उसकी एवरेज हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड की भी हम x मान के कर सकते हैं। अब करते हैं हमारे शॉर्ट ट्रिक से। एक्चुअली जो 18th इनिंग है उसके अंदर वो 92 रन बनाता है, और एवरेज कितनी इंक्रीज होती है बच्चों 2 रन इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब टोटल कितने रन बढ़ी होगी, एवरेज 2 रन बढ़ती है 18वीं इनिंग में। ठीक है, 92 रन बनाने से तो टोटल कितने रन बढ़े होंगे 18 दूनी 36, क्योंकि जो एवरेज बढ़ती है वह हर इनिंग के अनुसार ही तो बढ़ती है ना भाई। 2 रन अगर प्रत्येक इनिंग के अंदर बढ़ती है तो टोटल रन कितने बढ़े होंगे 18 दूनी 36। इसका मतलब अगर हम 92 में से 36 घटा दें तो हमारे पास कितने तक की एवरेज आ जाएगी, वो 17वें इनिंग तक की एवरेज आ जाएगी बच्चों, क्योंकि टोटल रन कितने बढ़े 36, तो 92 में से अगर 36 गए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 56। और ये कब तक की आई है, ये हमारी आई है 17वीं इनिंग तक की एवरेज, ये होगी 70th इनिंग की एवरेज। और बात कर रहा है कि 18वीं के अंदर 2 रन बढ़ी है, तो इस 18वीं इनिंग की क्या आ जाएगी 56 प्लस 2 इज इक्वल टू 58। ये किसकी आ जाएगी 18th इनिंग की। बस इस ट्रिक को समझना है कि भी 18वीं इनिंग के अंदर बनाता है 92 रन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी एवरेज बढ़ती है 2 रन। ठीक है, तो 2 रन अगर प्रत्येक में बढ़ी है तो टोटल कितने रन ज्यादा बने होंगे, टोटल एवरेज से कितने रन ज्यादा बने होंगे बच्चों 18 दूनी 36। ठीक है, उस 36 को अगर हम 92 से माइनस कर दे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो 17वीं इनिंग है वहां तक की एवरेज आ जाएगी 56। ठीक है, और जब 18वीं की निकालनी है तो 2 रन और ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो इस वाला 18वीं की आ जाएगी 58 और 17वीं आ जाएगी 56। तो देखो स्टूडेंट, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उस जैसा ही है। इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे, एक्स मानकर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें 1-1 सेकंड बचानी होती है। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर 98 रन इन 22nd इनिंग, कि 22वीं इनिंग के अंदर कोई क्रिकेट प्लेयर है वो कितने रन बनाता है 98 रन बनाता है, तो उसकी एवरेज 2 रन बढ़ जाती है। तो बताओ उसकी 21वीं और 22वीं इनिंग के अंदर एवरेज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था कि 22वीं जो हमारी इनिंग है, जो 22nd इनिंग है, उसके अंदर कितने रन बनाता है 98 रन बनाता है। इसका मतलब क्या कहता है कि उसकी एवरेज क्या होती है 2 रन बढ़ जाती है। इट मीन्स उसने 21वीं इनिंग से कितने रन ज्यादा बनाए होंगे कि उसके 2 एवरेज बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भी अगर एवरेज 2 बढ़ती है तो उसने कितने रन बनाए होंगे 22 दूनी 44, क्योंकि प्रत्येक एवरेज के अंदर कभी भी किसी भी एक इनिंग के अंदर एवरेज नहीं बढ़ती, हर इनिंग की एवरेज बढ़ती है। ठीक है, प्रत्येक के अंदर 2 रन बढ़ती है, तो टोटल 22 इनिंग के अंदर कितने रन बढ़ जाएंगे बच्चों 22 दूनी 44। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने
21वीं जो इनिंग थी उससे 44 रन ज्यादा बनाए हैं, तभी उसकी एवरेज 2 रन बढ़ी है। तो यदि हम जितने भी ज्यादा रन बनाए हैं, जो 22वीं इनिंग के अंदर जितने ज्यादा रन बनाए हैं, अगर उसके 22वीं इनिंग के रनों से हम माइनस कर दें तो हमारी 21वीं इनिंग की एवरेज आ जाएगी। तो स्टूडेंट देखो 98 में से अगर 44 गए तो क्या आएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब जो 54 क्या है हमारा 21वीं जो हमारी इनिंग है वहां तक की एवरेज आ गई। अब बात की जाए 22वीं की, तो यहां पर बोल रहे हैं कि 2 रन बढ़ जाती है। तो अगर 54 के अंदर ही हम अगर 2 ऐड कर दें तो 56 क्या होगा हमारा 22वीं इनिंग की एवरेज हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार ट्रिक जरूर समझे बच्चों, टीजीटी के अंदर पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो ये क्रिकेट से लेकर है। एवरेज ऑफ 6 प्लेयर इन क्रिकेट मैच वाज 36 रन। कि भी कोई 6 प्लेयर हैं, उनकी मतलब किसी क्रिकेट मैच के अंदर एवरेज है 36 रन, ठीक है। इफ वन प्लेयर इज मेड 16 रन, उनमें से एक जो प्लेयर है वो 16 रन बनाता है, तो बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स। तो जो बचे हुए जो शेष प्लेयर है उनकी एवरेज क्या होगी। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भी 6 प्लेयर है हमारे पास, ठीक है, 6 कोई प्लेयर है, उनकी एवरेज कितनी है 36 रन है। इट मीन्स टोटल रन उन्होंने कितने बनाए होंगे, टोटल रन कितने बनाए होंगे 36 गुणा 6, ठीक है बच्चों। टोटल क्या होता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो ये हो जाएगा 216 कि भी 6 प्लेयरों ने मिलकर 216 रन बनाए टोटल। अब उसमें से क्या कह रहा है कि जो एक प्लेयर है वो कितने रन बनाता है कि 16 रन बनाता है। इनमें से एक प्लेयर जो है वो 16 रन बनाता है, तो बताओ रिमेनिंग कितने बच गए 5 प्लेयर ही तो बच गए बच्चों, 6 थे टोटल, उनमें से एक प्लेयर ने 16 रन बनाए, तो रिमेनिंग प्लेयर्स की एवरेज क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम यहां से निकालेंगे कि रिमेनिंग प्लेयर्स के टोटल रन कितने होंगे। अगर हम 6 प्लेयरों के टोटल रन से अगर एक प्लेयर के रन घटा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया 200, और ये 200 क्या है हमारे पास रिमेनिंग प्लेयर्स के रन। अब हमें निकालने क्या है रिमेनिंग प्लेयर्स की एवरेज। तो एवरेज क्या होगी बच्चों, टोटल रन 200 भाग में टोटल प्लेयर्स जो हमारे बचे हुए प्लेयर हैं, तो ये 5 से कट जाएगा 40 पे। इट मीन्स जो हमारे रिमेनिंग प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज क्या आ जाएगी, रिमेनिंग प्लेयर्स की 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो यही क्वेश्चन सेम हमारा एग्जैक्ट एसकेट 2019 के अंदर टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 ईयर्स। क्या कह रहा है कि भी कोई 10 पर्सन है, उनकी एवरेज एज कितनी है 20 साल। इफ ज्वाइन 1 पर्सन एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स। कि भी अगर उनके अंदर एक व्यक्ति और ऐड हो जाता है तो उनकी एवरेज एज कितनी बढ़ जाती है 2 साल बढ़ जाती है। तो फाइंड द एज ऑफ न्यू पर्सन। तो जो हमारा नया व्यक्ति है उसकी एज क्या होगी। कई बार स्टूडेंट्स इसमें टीचर भी बोल देते हैं कि भी 10 स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज इतनी है, तो क्लास के अंदर अगर टीचर की एज भी ऐड कर दी जाए तो फलाना इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। एक तो हमारा जो बेसिक कि भी क्या कह रहा है 10 पर्सन है, उनकी एवरेज एज कितनी है 20, ठीक है। तो टोटल कितनी एज होगी इनकी 10 गुना कितने ईयर्स हो गए टोटल 200। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति और ऐड हो जाता है, इसमें अगर एक व्यक्ति और जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास 11, और उनकी एज कितनी इंक्रीज हो जाती है एवरेज एज 2 ईयर्स। इट मीन्स पहले 20 थी तो अब कितनी हो जाती है 2 ईयर्स बढ़ के 22, ठीक है। तो अब टोटल एज कितनी होगी 22 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो जाएगा 242। पहले 10 व्यक्ति थे तो ईयर्स थे 200, अब 11 व्यक्ति हैं तो ईयर्स हो गए 242। इट मीन्स किसकी वजह से बढ़े ये, वो जो एक व्यक्ति ऐड हुआ है उसी की उम्र ऐड होने से तो बढ़ा है। तो ये कितने ज्यादा है 242 में से 200 गया तो ये हो गया 42। इसका मतलब जो हमारा न्यू पर्सन है, जो नया व्यक्ति है, उसकी आयु क्या होगी बच्चों 42 साल, ठीक है। एक तो हमारा ये मेथड, ये स्टूडेंट्स ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब कभी भी कोई भी नया व्यक्ति जोड़ दिया जाए और हमारी जो एज है वो इंक्रीज होती है तो उसके अंदर डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा कि भी किसी भी
एज ऑफ न्यू पर्सन, नए व्यक्ति की आयु निकालने के लिए न्यू एवरेज एज, कि भी जो हमारी न्यू एवरेज एज क्या है, पहले हमारी 20 थी, अब हमारी इंक्रीज हो जाती है 2 साल, तो नई एवरेज एज क्या होगी बच्चों, पहले वाली प्लस इंक्रीज, इसका मतलब होगी 22 प्लस नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन, पहले कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन 10 मल्टीप्लाई इंक्रीज एवरेज एज, जितनी हमारी इंक्रीज हुई है एज, इट मीन्स कितनी एवरेज इंक्रीज हुई है 2, ठीक, सोल्व कर लो, यही हमारी क्या आ जाएगी एज ऑफ न्यू पर्सन, ये क्या हो गया 22 जमा 10 गुणा 2 क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 42, और ये हमारा क्या है, जो नया व्यक्ति जो भी हमने ऐड किया उसकी आयु आई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एसएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अंदर पूछा गया था, जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप का ही है, बस उसमें क्या था, हमारी एवरेज एज इंक्रीज हो रही थी लेकिन इसके अंदर डिक्रीज हो रही है, तो इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे। आप एग्जाम में कोई मेथड यूज कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और हमारे डायरेक्ट मेथड से भी। तो क्या करें कि एवरेज एज ऑफ 10% इज 25 ईयर्स, कि हमारे पास 10 व्यक्ति हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है 25 है, तो इट मीन टोटल कितने ईयर्स हुए 25 गुणा 10 250। ठीक है, यदि एक व्यक्ति उसमें ऐड हो जाता है तो उसकी एवरेज क्या हो जाती है 2 साल घट जाती है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो यहां पर डिक्रीज होती है, इट मीन्स 2 साल घट जाती है, तो एक व्यक्ति बढ़ता है तो इट मीन्स टोटल व्यक्ति कितने हो गए 11, और कितनी घटी 2 साल कम हुई है, इसका मतलब पहले 25 थी, अभी 2 साल कम होगी तो कितनी एवरेज होगी 23। ठीक है, तो टोटल अब 11 व्यक्ति हैं, 23 एवरेज है, तो टोटल कितने ईयर्स हुए 253। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो व्यक्ति ऐड हुआ है उसकी आयु कितनी होगी, पहले 10 व्यक्तियों में 250 ईयर्स थे, अभी 11 व्यक्तियों में 253 है, इट मीन्स जो हमें व्यक्ति ऐड किया उसकी ईयर कितने साल उसकी आयु 253 माइनस 250 मतलब 3 साल, 3 ईयर्स उसकी आयु है। तो अब इसको एक तो हमारा ये मेथड हो गया, अगर दूसरा हम इसे ट्रिक से करना चाहे, फॉर्मूले से करना चाहे हम, तो हमें एज ऑफ न्यू पर्सन निकालनी है, तो न्यू एवरेज एज कितनी होगी, पहले 25 थी, अब 2 साल कम हुई है, तो बच्चों अभी कितनी होगी 23। ठीक है, अब माइनस, जब इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, लेकिन डिक्रीज होती है तो हम माइनस करेंगे। नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन, पहले कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति, तो मल्टीप्लाई में 10 गुणा में डिक्रीज एज, कितनी डिक्रीज हुई है 2, तो गुणा में 2। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 ईयर्स, और ये हमारी क्या आई है, जो हमारा नया व्यक्ति ऐड हुआ है। एक और बात ध्यान रखने वाली बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कहीं यहां छोटी सी मिस्टेक ना कर दें, जब कभी भी कोई व्यक्ति ऐड होता है और हमारी जो एवरेज एज है वो डिक्रीज होती है, इसका मतलब जो नया व्यक्ति होगा उसकी आयु जो हमारी पुरानी एवरेज है उससे कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई व्यक्ति ऐड होता है और उसकी एवरेज एज इंक्रीज होती है, तो उसका मतलब है कि भी जो नया व्यक्ति ऐड होता है उसकी जो एज होगी वो हमारी एवरेज एज से ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एवरेज एज ऑफ 21% इज 25 ईयर्स, कि भी 21 जो आदमी हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 25 साल है। 1% इज लेफ्ट, अब की बात उसमें क्या हो रहा था कि हम ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करा है कि भी कोई एक व्यक्ति छोड़ देता है ग्रुप को, तो एवरेज जो एज है वो 1.5 ईयर्स कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो बताओ कि जिस व्यक्ति ने ग्रुप को छोड़ा है उसकी आयु क्या होगी या क्या थी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम भी 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो हमारा वही कि भी जो 21 व्यक्ति हैं उनकी एवरेज एज कितनी है 25, तो टोटल आयु कितनी होगी उनकी बच्चों 21 गुणा 25, ये क्या हो जाएगा 25 एकम 25, 2 25 50 और 2 52, मतलब टोटल एक तो 525 ईयर्स हो जाएंगे। अब एक व्यक्ति छोड़ गया, तो एक व्यक्ति छोड़ गया, अभी व्यक्ति कितने बच गए हमारे पास 20, और उनकी क्या कह रहा है कि भी 1.5 साल कम हो जाती है एवरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 25 में से अगर 1.5 साल माइनस करेंगे हम तो क्या होगा हमारा 23.5 साल उनकी नई एवरेज हो जाएगी, और ये कितने व्यक्तियों की है 20 व्यक्तियों की, तो यहां पर टोटल आयु कितनी आ जाएगी 20 गुणा 23.5, ये क्या होगा बच्चों
70। ये इनकी क्या आ गई, जो 20 व्यक्ति हैं 23.5 के हिसाब से 770 इनकी ईयर्स आ गए टोटल। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने छोड़े हैं, ये कम हुई है वो किस वजह से हुई है, जो व्यक्ति छोड़ के गया उसकी वजह से। तो उसकी आयु कितनी होगी 5, 12 में 7 गया तो 5। इट मीन्स जो लेफ्ट पर्सन है जिसने मतलब ग्रुप को छोड़ा है उसकी आयु कितनी थी 55 साल। एक तो हमारा मेथड होगा ये, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर नंबरिंग अगर ज्यादा होती है तो मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत हो जाती है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा मेथड है, क्या कह रहा है कि 21 जो व्यक्ति है उनकी एवरेज कितनी है 25 साल। ठीक है, जो 20 व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो छोड़ के चला जाता है तो एवरेज कितनी कम हो जाती है 1.5 ईयर्स कम होती है। तो ये किन में, ये एवरेज कम होती है। तो टोटल कितने साल कम हो जाएगी बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से कितने साल कम हो जाएगी 20 गुना 1.5। इसका मतलब ये क्या होगा, पॉइंट लाएंगे तो हम 0 से 0, 15 दूनी 30। इट मीन्स 20 व्यक्तियों में टोटल कितने साल कम हो जाएंगे 30 साल। इसका मतलब उसकी क्या हुई, टोटल एज कितनी हो जाएगी जो व्यक्ति छोड़ के जाएगा 25 + 30 55 ईयर्स। तो इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी, आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर लेना। ठीक है, अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आरआरबी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। टेम्परेचर से एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 33 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 36 डिग्री। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो स्टूडेंट हमें 3-3 दिन का टेम्परेचर दे रखा है और इनमें से किसी एक दिन का टेम्परेचर पूछ लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भी हमें सबसे पहले किसका दे रखा है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, कितना दे रखा है, उनकी एवरेज दे रखी है हमें 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टोटल कितना टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों, ये 33 तो दे रखा है एवरेज, लेकिन 3 दिन का है तो टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों 33 गुणा 3, और ये क्या होगा 99 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब बात की जाए अगले कितने दिन का दे रखा है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का। अगला भी हमें 3 दिन का दे रखा है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। अब इनका कितना दे रखा है हमें 36। तो इसका मतलब ये हमें 36 एवरेज दे रखी है, लेकिन टोटल तीनों दिन की टेम्परेचर की बात की जाए तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा 36 गुणा 3 108 डिग्री सेल्सियस। अब इनमें से हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और जो हमारे कॉमन जो टेम्परेचर होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो देखो जो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ऊपर ट्यूसडे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो ये कट जाएगा यहां से। यहां पर वेडनेसडे कितना दे रखा है हमें, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भी कट जाएगा आपस में। तो स्टूडेंट बात की जाए अब हमारे पास क्या है कि भी थर्सडे, हाँ स्टूडेंट्स एक चीज और भी है, इसमें हमारे पास थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो हमें क्या दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन के अंदर ही है कि भी थर्सडे का 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इट मीन्स हम थर्सडे की जगह 32 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m-32 इज इक्वल टू 108 में से 99 गए तो क्या बचेगा बच्चों 9, और ये क्या होगा माइनस का, क्योंकि 108 बड़ा है 99 छोटा है तो माइनस का ही आ जाएगा। अब ये 32 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, m इज इक्वल टू -9 प्लस 32। अब 32 में से अगर 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 3 और यहां पर बच गया 2। इट मीन्स मंडे का टेम्परेचर क्या है हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस को देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और यह क्वेश्चन भी सेम इसी नंबरिंग में एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था। तो क्या है कि 6 फ्रेंड्स वेंट टू होटल फॉर टेकिंग मील, कि भी 6 दोस्त हैं वो किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। ठीक है, 5 ऑफ देम स्पेंड ₹32 ईच ऑफ देयर मील। क्या कहता है कि जो पाउंड में से 6 में से जो 5 है
वो प्रत्येक अपने हिस्से में से 32 रुपए खर्च कर देते हैं। 32 रुपए प्रत्येक दे देते हैं अपने खाने में से। वाइल सिक्स जो पर्सन है, जो छठा उनका जो दोस्त है, वो क्या करता है, स्पेंड 80 मोर रुपीज देन एवरेज अमाउंट ऑफ देम। जो उनकी एवरेज जो अमाउंट है ना, जो छठा पर्सन है, उनकी जो एवरेज अमाउंट है उससे 80 रुपए ज्यादा पे करता है। तो बताओ, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ देम, कि उनका टोटल खर्च क्या हुआ। अब हमें ये पता है भाई, टोटल कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं। अगर हमारे पास उनकी एवरेज आ जाए कि प्रत्येक की एवरेज कितनी है, कि कितना खर्च किया है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि भी टोटल कितनी अमाउंट होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2 मेथड करेंगे। सबसे पहला जो मेथड होगा हमारा, कि भी हम x मान लेते हैं। सपोज कि भी उनकी जो एवरेज है, एक्सपेंडिचर की जो एवरेज है वो x रुपीज है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बच्चों, उनका टोटल एक्सपेंडिचर 6x, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कितने थे, 6, एवरेज कितनी है x रुपीज, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 6x, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, जो 5 बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 32 रुपए के हिसाब से पे कर देते हैं। तो उन्होंने कितने पे किए, 5 गुना 32, इतने रुपए तो पे कर दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, जो छठा जो बच्चा है, जो छठा जो उनका फ्रेंड है, वो एवरेज से, अब एवरेज हमारी क्या है x, उससे 80 रुपए ज्यादा पे करता है। इसका मतलब जो 6 जो स्टूडेंट है या जो फ्रेंड है, उसने कितने रुपए स्पेंड किए होंगे, x प्लस 80, क्योंकि 80 रुपए एवरेज से ज्यादा करता है। तो इसका मतलब एवरेज x है, उसने पे कितने किए होंगे, 80। ये भी क्या हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, और 6x भी क्या है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। क्या हम इनको इक्वल पुट कर सकते हैं और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 160 x प्लस 80 इज इक्वल टू 6x, और ये क्या हो जाएगा 160 प्लस 80 क्या होगा, ये 240, और इस x को हम इस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ये क्या होगा 5x, 6x में से अगर x माइनस करेंगे तो 5x। अब यहां से x को हम एक साइड रख लेंगे और 5 इस साइड आके भाग में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये कितने हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 आठे 40। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, हमारा x की वैल्यू क्या आई, 48 रुपए। और x हमने क्या माना है, उनकी एवरेज ही तो मानी है। और टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 6x से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू को। इसका मतलब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 6 गुना 48, और ये क्या होगा 6 आठे 48, असल आ गई 4, 6 चौके 24 और 4 28। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 288। ये तो हमारा होगा बेसिक मेथड। अगर हम ट्रिक से निकालना चाहें कि भी ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमें दे रखा है कि जो 5 व्यक्ति उन्होंने कितने रुपए, प्रत्येक ने कितने रुपए पे किए, 32, ठीक है। जो 6 जो पर्सन है उसने जो एवरेज है उससे 80 रुपए ज्यादा पे किए। तो इसका मतलब अगर हम 80 को पहले वाले 5 व्यक्तियों में अगर डिवाइड करना चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति का कितना हिस्सा बटाएगा, 16 5 80। इसका मतलब जो हमारे छठे व्यक्ति ने 80 रुपए ज्यादा पे किए हैं, अगर उसको हम 5 व्यक्तियों में डिवाइड करें इक्वली, तो 16 रुपए और ज्यादा उनमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो उनकी टोटल एवरेज क्या होगी, 32 उन्होंने पे किए थे, 16 रुपए प्रत्येक को और हिस्से में आएंगे, क्योंकि छठे व्यक्ति ने एवरेज से 80 रुपए ज्यादा पे किए। तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगी उनकी 48, और हमें निकालना क्या है टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्रत्येक की 48 है, अगर 6 से टोटल व्यक्तियों से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा 288 रुपीज। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। अगर देखो स्टूडेंट्स, जो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमारा एवरेज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, कि भी लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा ही है कि 5 फ्रेंड किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, उनमें से 4 क्या करते हैं कि 50 रुपए के हिसाब से प्रत्येक के पे कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। तो जो हमारा जो 5वां पर्सन है, 5th जो पर्सन हमारा 5th पर्सन स्पेंड 200 मोर रुपीज देन एवरेज अमाउंट ऑफ ऑल ऑफ देम। जो हमारा 5वां जो पर्सन है वो क्या करता है, 200 रुपए एवरेज से ज्यादा
पे करता है। तो बताओ उनका टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे कि भी सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, उनमें से 4 क्या करते हैं, 50 रुपए के हिसाब से पे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 5वां जो हमारा व्यक्ति है वो क्या करता है, 200 रुपए ज्यादा पे करता है उनकी एवरेज से। तो इसका मतलब जो 200 रुपए ज्यादा पे किए हैं उनको अगर हम 4 में डिवाइड करें, इक्वली डिवाइड करें, तो कितने कितने और हमें उनके हिस्से में आएंगे, 50। इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो 200 रुपए जो 5वें व्यक्ति ने ज्यादा पे किए हैं वो अगर 4 व्यक्तियों में डिवाइड करें इक्वली, तो 50-50 रुपए और उनके हिस्से में आते हैं। तो 50 रुपए तो ऑलरेडी पे कर दिए हैं और 50-50 रुपए उनका और हिस्सा आता है। इट मीन्स टोटल प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, 100 रुपए, ठीक है। और ये उनकी क्या आ गई, प्रत्येक की एवरेज ही तो आ गई बच्चों। अब हमारे पास एवरेज है और टोटल हमारे पास व्यक्ति हैं, तो क्या हम टोटल एक्सपेंडिचर ही निकाल सकते। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए एवरेज मल्टीप्लाई टोटल पर्सन, इट मीन्स 500 रुपए क्या होगा उनका एक्सपेंडिचर होगा। तो डायरेक्ट ट्रिक से अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा एवरेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने मैक्सिमम मेरे ख्याल से 18 से 20 क्वेश्चन कवर हो गए, तो मैक्सिमम हर टाइप हमने इसके अंदर कवर किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, हमें आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। और अगर आप कोई भी अगर भाई टॉपिक आप जल्दी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।